हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस महीने की शुरुआत में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी लोगों से सोना ना खरीदने की अपील की थी। प्रधानमंत्री का इस अपील का मकसद विदेशी मुद्रा भंडार बचाना है। इसके बाद केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। इस अपील के पीछे और इस इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने के पीछे कुछ बुद्धिजीवियों ने ये तर्क दिया कि ईरान और अमेरिका की वॉर का हमारे देश पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और अभी किसी को भी ये नहीं पता कि ये जंग कब खत्म होगी। 1-2 महीने की जंग नहीं है, किसी को भी इसके बारे में कोई एग्जैक्ट नहीं पता कि ये जंग कब खत्म होगी। इस पर कुछ बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग का इम्पैक्ट हमारे ऊपर जरूर पड़ेगा, हमारे देश पर जरूर पड़ेगा। ये किसी को नहीं पता कि ये जंग कितने दिन चलनी है, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, इसके बारे में कोई कुछ एग्जैक्ट नहीं कह सकता। तो ये मोदी जी की एक अपील है पूरे देश से उस वार के इम्पैक्ट को रोकने के लिए जो हमारे देश पर पड़ने वाला है। सरकार अपनी तरफ से करने की कोशिश ज़रूर करेगी, मगर ये अपील नागरिकों के लिए है कि नागरिक अपनी तरफ से उसमें थोड़ा सब सहयोग करें। लेकिन आगे देखते हैं कि इसका असर अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर क्या पड़ने वाला है। हमारा हिंदुस्तान दुनिया में सोना आयात करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। रॉयटर्स के मुताबिक साल 2025-26 में भारत ने 71 अरब डॉलर के पार जा सकता है इस सोने का निर्यात। अगर देखा जाए तो तेल के बाद सोना दूसरे नंबर पे आता है, जिसका हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। और क्योंकि सोना डॉलर्स में खरीदा जाता है और इसका इंपोर्ट बढ़ेगा तो इसका प्रभाव सीधा भारत विदेशी मुद्रा भंडार और रुपए पर डायरेक्ट पड़ेगा। यही एक वजह है कि सरकार चाहती है कि इस वक्त लोग सोना ना खरीदें। मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि सोना और चांदी जो गैर ज़रूरी चीज़ है उसका इस्तेमाल भारतीय जनता जितना कम हो सके करे। अगर भारतीय जनता उसका इस्तेमाल कम करेगी तो उसका इंपोर्ट भी कम होगा और उससे भारतीय मुद्रा भंडार और रुपए के ऊपर कम बोझ पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार ने इस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है और इससे भारत सरकार की इनकम भी बढ़ेगी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से। और वहीं देखा जाए तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से इमीडिएट इम्पैक्ट भी पड़ता है किसी चीज़ की सेल और परचेज पर। इसीलिए भारत सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई ताकि उसकी सेल, उसकी बिक्री कम हो सके। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वाकई भारतीय लोग सोना खरीदना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। अगर देखा जाए तो हमारी भारतीय जनता आमतौर पर सेविंग के नाम पर गोल्ड ज़्यादा खरीदती है, गोल्ड के नाम पर सेविंग करी जाती है हमारे घरों में, तो इसका डायरेक्ट प्रभाव उस पर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आदमी गोल्ड कब खरीदता है? जब उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा हो। लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाए महंगाई को, तो इंसान के सारा पैसा सीएनजी में, पेट्रोल में, गैस में, खाने पीने के पदार्थ खरीदने में, इसी में खर्च हो रहा है। तो सेविंग का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा, तो उसके पास किसी तरफ से पैसा बच ही नहीं रहा, गोल्ड कहाँ से खरीदेगा? वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन की बढ़ती हुई महंगाई सोने की मांग को अपने आप ही कम कर सकती है, क्योंकि परिवार पहले बिजली, खाना, यात्रा, इन चीजों पर खर्च करेगा पैसा। हमारा एक और सवाल ये उठता है कि अगर सोने का आयात सच में कम भी हो जाए तो उससे रुपया वास्तव में क्या सुरक्षित रह पाएगा? अगर देखा जाए तो बढ़ते हुए ऑयल के दाम के सामने अगर गोल्ड कंट्रोल भी हो गया तो रुपए को कैसे कंट्रोल करा जाएगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आज की डेट में ऑयल का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि वो कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पिछले 3 महीने से रुपया निरंतर नीचे गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। अगर हम लोग, हमारा देश के लोग अपनी खपत कम नहीं कर पाते तो रुपया और नीचे गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी देखा जाए तो सोने का आयात इस समस्या का सिर्फ एक हिस्सा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर कच्चे तेल की आयात पर निर्भर करती है। अगर वैश्विक मार्केट की वजह से तेल की कीमतें और बढ़ती रही, सोने की मांग कम होने के बावजूद रुपए और महंगाई पे दबाव बढ़ता रहेगा और इसका असर सिर्फ उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा, इसका असर बैंकिंग सेक्टर पर, उद्योग सेक्टर पर, बिजनेस सेक्टर पर, हर सेक्टर पर पड़ेगा। यानी देखा जाए तो चाहे सरकार आने वाले समय में विदेशी मुद्रा अपने बचा ले, लेकिन सोना, चांदी और ज्वेलरी से जुड़े कारोबारों को कम बिक्री, सख्त कर्ज व्यवस्था और कमजोर निवेशक भरोसे का सामना करना पड़ सकता है और आम लोगों के लिए आने वाले महीने और ज़्यादा महंगे साबित हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो इस समस्या जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर हम देखें जंग जल्द ख़त्म भी हो जाए तो, लेकिन उसके बाद जो रीबिल्ड का प्रोसेस होगा, जो जंग से नुकसान हुए हैं ऑयल इंडस्ट्री को, वहाँ के पोर्ट्स को, जो भी हुआ है उसको रीबिल्ड करने में काफ़ी समय लगने वाला है और इसका इम्पैक्ट ऑयल प्राइजेस पर पड़ेगा और आने वाले काफ़ी वक्त के लिए ऑयल प्राइजेस काफ़ी समय के लिए एलिवेटेड होंगे और इसका डायरेक्ट प्रभाव हर चीज़ पर पड़ता है, हमारे खाने पीने से लेकर, रहने से लेकर, खरीदारी से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज़ पर और नौकरियों पर भी। तो देखा जाए तो आने वाले वक्त में
महंगाई और बेरोजगारी दोनों चीज़ों पर बहुत प्रेशर पड़ने वाला है और पूरे भारत की आम जनता को इसको झेलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।